21 जून 2026 दिन रविवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 2 खत्म कर दिया था। तो अध्याय 3 का जो सबसे पहला श्लोक है वो अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन ने कहा जया यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततिकम कर्मणि घोरे माँ नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन छेयो हमा पनुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब श्री भगवान हुआ, यानी श्री भगवान क्या बोले? भगवान बोले, लोकेशमि न्विद विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगी योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। अगेन पुराने अध्याय 2 में इन टॉपिक्स के बारे में बात की गई थी कि सांख्य योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है और योगी क्या होते हैं योगी। और अब जो है यहाँ पे कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है। हम लोग देखेंगे कि उन शब्दों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहला शब्द जो हाईलाइट किया गया है वो निष्ठा। निष्ठा का जो अर्थ दिया गया है वो है साधन की परिपक्व अवस्था, अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। जो दूसरा शब्द हाईलाइट किया गया है वो है ज्ञान योग। इसका अर्थ है माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझ कर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। अब इस बात को हम लोग सोचेंगे जब हम लोग एक बार कर्मयोग का भी जो है अर्थ देख लेंगे। तो कर्मयोग का जो अर्थ बताया गया वो बताया गया फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञान अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। तो कृष्ण जी बेसिकली कह रहे हैं कि जो ज्ञान का योग है वो इन नो वे सुपीरियर और इन्फीरियर टू द योग ऑफ कर्म। दोनों ही जो है इक्वली, दोनों एक तरीके से इक्वल हैं और दोनों ही सेम, जो उनका डेस्टिनेशन है वो सेम है। जो पाथ है, जो जर्नी होगी उस डेस्टिनेशन के लिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए, वो अलग होगी। जो ज्ञान योग होगा उसमें जो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रास्ते हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो हैं कि हम लोग दुनिया से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएं और सिर्फ जो भगवान है उनको याद करें, भगवान की शरण में चले जाएं। या फिर अगेन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। इसको आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि एज्यूम करते हैं कि हर बंदे के लिए भगवान की जो वैल्यू होती है, या फिर जो भगवान को हटाते हैं, यहाँ पे इस समय हम लोग भगवान को हटाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं ऑब्सेशन की। ऑब्सेशन जो है, हर बंदे का ऑब्सेशन किसी न किसी चीज़ से रहता है। अब कोई एक म्यूजिशियन है, कोई एक बंदा है जो बहुत छोटे पर से पियानो हो जाता है, जैसे बीथोवन को ले लेते हैं, जैसे मोजार्ट को ले लेते हैं, तो उनका ऑब्सेशन है भाई मुझको अच्छे अच्छे गाने बनाने हैं, अच्छी अच्छी सिम्फनीज़ बनानी है। ऐसे ही किसी और बंदे का किसी और चीज़ के साथ ऑब्सेशन रह सकता है। तो उसने दुनिया में बाकी और चीज़ों से संन्यास ले लिया है। उसके लिए जो है अल्टीमेट जो गोल है, जो उसके जीवन का अल्टीमेट सुख है, वो उसी एक एक्टिविटी में है।
again, this book talks about the ultimate goal to be God, to be spiritual enlightenment, but for different people the ultimate goal can be different. और जो कर्म योग है, कर्म योग का बेसिकली ये कहना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे जो भी द लेबर ऑफ आवर फ्रूट्स द फ्रूट्स ऑफ आवर लेबर, यानी कि जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं उसके जो फल हैं उनसे अपने आप को डिटैच करके हम लोग अपने कर्मों को करते जाएं और देखें कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं चाहे नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें बैलेंस से चलें। तो ये हो गया कर्मयोगी। इसकी बात हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, तो वहीं ये सेम चीज़ को रिफ्रेश कह सकते हैं किया गया है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अगले श्लोक पे। अगला श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ना कर्मणाम नारंभो भानयश कर्मयम पुरुषो श्रुते न च संन्यास सनादेव सिद्धि समधिग गच्छति। मनुष्य ना तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, ना ही कश्चित तच क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हावशः कर्म सर्वा प्रकृति जय गुरुने। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो आज का आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, कर्म निद्र यानी संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ मूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब एक जो शब्द था उस पे उसको हाईलाइट किया गया था, जो कि है निष्कर्मता। इसका अर्थ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। विद दैट सेड आई थिंक आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले एपिसोड्स में। आई होप आज के इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा, एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग एपिसोड्स।